तेलंगाना में कौन किसके साथ, कांग्रेस और बीआरएस की खुल गई पोल। कांग्रेस बोली बीजेपी, केसीआर और ओवैसी एक साथ। पीएम मोदी का पलटवार, कांग्रेस और बीआरएस को बताया साथ साथ। कांग्रेस और बीआरएस को मल्लिकार्जुन भी नहीं करेंगे माफ। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। 28 नवंबर को शाम 6 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस समय तेलंगाना में हर दल का दिग्गज कैंप कर रहा है। खासतौर पर कांग्रेस और बीजेपी के सभी दिग्गज नेता तेलंगाना में ही डटे हुए हैं। बीआरएस तो यहाँ की पार्टी है और सत्ता भी उसी की है, तो एआईएमआईएम की सबसे ज्यादा ताकत भी तेलंगाना में ही है। बीजेपी ने अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी को भी उतार दिया है। वो 3 दिन से यहाँ कैंप कर रहे हैं और तुरपान में उन्होंने कांग्रेस और बीआरएस में जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान तीनों राज्यों में मतदान हो चुका है और मैंने तीनों राज्यों में देखा है कि इंडिया गठबंधन साफ हो जाएगी। वहां की महिलाएं, वहां के किसान, वहां के जवान कांग्रेस पार्टी को जड़ों से उखाड़ फेंकने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस और बीआरएस दोनों की पहचान भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और खराब कानून व्यवस्था से है। ये दोनों पार्टियां एक दूसरे की कार्बन कॉपी हैं। इसलिए मेरी बात याद रखिएगा, दोनों से सावधान रहें। तेलंगाना का मान बीजेपी ही बढ़ाएगी। पीएम ने कांग्रेस और बीआरएस दोनों को एक साथ चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस ने किसान, जवान और नौजवान सबको लूटा है। कांग्रेस के राज में किसानों की कर्ज माफी के नाम पर घोटाले हुए। कांग्रेस शासित राज्यों में पेपर लीक्स के सबसे अधिक मामले देखने को मिले हैं और इस तरह के मामलों में बीआरएस भी कांग्रेस से पीछे नहीं रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केसीआर धोखा देने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने दलित मुख्यमंत्री बनाने के अपने वादे को धोखा दिया। उन्होंने दलित बंधु योजना के अपने वादे को धोखा दिया। उन्होंने 2 बेडरूम का मकान उपलब्ध कराने के अपने वादे को धोखा दिया। उन्होंने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के नाम पर धोखा दिया। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, गरीबों को धोखा दिया। केसीआर ने योजनाओं का वादा किया था, लेकिन दिया तो सिर्फ घोटाले। प्रधानमंत्री मोदी ने केसीआर की 2 सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने सवाल किया कि आखिर केसीआर को दूसरी सीट पर चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर केरल भागना पड़ता था, केसीआर को भी भागना पड़ा है। इसका एक कारण बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र है, दूसरा कारण किसानों और गरीबों का गुस्सा है। भगवान मल्लिकार्जुन के नाम पर सिंचाई की परियोजना बनाई। जिन किसानों ने घर खोया, जमीन खोई, उन किसानों को केसीआर ने अपने हाल पर ही छोड़ दिया। ऐसे पाप को ना तो भगवान मल्लिकार्जुन माफ करेंगे और ना ही किसान माफ करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के तेवरों से साफ है कि आने वाले समय में उनके तीखे हमलों से कांग्रेस और बीआरएस को सामना करना होगा। दरअसल तेलंगाना में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत हद तक प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय नेतृत्व पर टिका हुआ है और 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से बीजेपी को जो फीडबैक मिल रहे हैं, उससे साफ है कि राज्य में इस बार बीजेपी की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। पार्टी को एमपी और राजस्थान में जीत के साथ ही छत्तीसगढ़ में बहुमत मिलने का भरोसा है। खासतौर पर पहले चरण के मतदान के बाद पार्टी को जो फीडबैक मिला था, उसके बाद पार्टी ने दूसरे चरण में अपनी पूरी ताकत छत्तीसगढ़ में लगा दी थी और अब दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांटे का मुकाबला है। अगर बीजेपी तीनों राज्यों में जीतने में कामयाब हो जाती है और तेलंगाना में भी उससे अच्छी सफलता मिलती है, तो फिर इसका असर लोकसभा चुनाव के समय भी दिखाई दे सकता है। दरअसल 4 महीने बाद ही लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। अप्रैल और मई में वोटिंग होगी, ये भी तय माना जा रहा है और मई के आखिर तक चुनाव परिणाम भी सामने आ जाएंगे। और बीजेपी अगर 3 राज्यों में जीतने में कामयाब रहती है, जिसका दावा पार्टी की ओर से हो रहा है, तो इंडिया गठबंधन के लिए प्रधानमंत्री मोदी का सामना करना मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।